लखनऊ कोरोना को लेकर लखनऊ से रात भरी खबर। एरा मेडिकल कॉलेज ने की वैक्सीन को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस। एरा की रिसर्च टीम ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारत में बनी कोविशील्ड वैक्सीन प्रभावशाली। एरा मेडिकल 97.6% में मिली विकसित एंटीबॉडी। एरा मेडिकल 93% संक्रमण से बचाव और 91% को नहीं होना पड़ा भर्ती। एरा मेडिकल 246 स्वास्थ्य कर्मियों पर किया गया है रिसर्च। एरा मेडिकल रिसर्च में 18 से 79 वर्ष के लोगों को किया गया था शामिल। एरा मेडिकल बुजुर्गों के मुकाबले युवाओं में ज्यादा एंटीबॉडी बनी। एरा मेडिकल वैक्सीन लगने के बाद को कोविड होगा पूरा बचाव। एरा मेडिकल वकार हुसैन की रिपोर्ट। रिस्पांस हेल्थ केयर वर्कर्स में अगर देखा जाए डॉक्टरों में उन्होंने जब ये माननीय प्रधानमंत्री ने ये आह्वान किया था कि जितने भी स्वास्थ्यकर्मी हैं पहले उनको वैक्सीनेशन किया जाएगा, तो उस क्रम में हमारे अपने कॉलेज के जो स्वास्थ्यकर्मी थे, जिसमें डॉक्टर, नर्सेज और दूसरे कर्मचारी जो कोविड के इलाज में लगे हुए थे, आपको याद है कि हमारा कॉलेज जो है वो कोविड हॉस्पिटल था, तो उसमें हमारे यहाँ करीब 6,500 लोगों को वैक्सीन लगी जो स्टार्टिंग हुई। और वो ये कार्यक्रम कई महीने तक चलता रहा। तो जो शुरू में वैक्सीन 16 जनवरी को जो वैक्सीन लगी और सेकेंड डोज उसकी 15 फरवरी को लगी, तो उनमें से हमने करीब 246 लोगों का चयन किया लॉटरी के माध्यम से, जिसके अंदर के डॉक्टर और नर्स की तकरीबन बराबर संख्या थी। इसी तरह से गार्ड्स और दूसरे लोग उसके अंदर थे। तो इन लोगों में हमने 2 डोज लगने के 1 महीने के बाद एंटीबॉडी देखी और उसके 4 महीने के बाद एंटीबॉडी देखी। तो हमें ये देखने में आया कि 93% लोगों में 1 महीने के बाद एंटीबॉडी बन चुकी थी। और जब हमने 4 महीने बाद देखा तो 57% लोगों के अंदर एंटीबॉडी बन चुकी थी। सिर्फ 17 लोग ऐसे थे 240 में से जिसके अंदर एंटीबॉडी नहीं बनी, 229 में एंटीबॉडी बनी। दूसरी चीज़ ये आई समझ में कि जब हमने एज वाइज एनालिसिस करके देखा तो जो 60 साल से ऊपर के स्वास्थ्यकर्मी थे उनमें 27% के अंदर ये वैक्सीन ने एंटीबॉडी नहीं बनाई, बाकी के अंदर एंटीबॉडी बनी। और सबसे ज़्यादा एंटीबॉडी बनने का जो प्रतिशत रहा वो 18 साल से 30 साल के स्वास्थ्यकर्मियों के अंदर रहा। अच्छी बात ये रही कि 4 महीने बाद हमने टेस्ट किया तो ज़्यादा 17 में से 14 लोगों के अंदर एंटीबॉडी बन गई। तो वो जो असर था एज का इसका वो उसके अंदर ख़त्म हो गया। एक दूसरी बड़ी अच्छी चीज़ सामने ये आई कि इस दौरान 18 लोगों को कोविड हुआ। ये वो लोग हैं जो कि काम कर रहे थे कोविड अस्पताल में, एक्सपोज थे। तो जो 246 लोग थे जिनको हम स्टडी कर रहे थे उनमें से केवल 18 लोगों को ही कोविड का इन्फेक्शन हुआ। और उनमें जब हमने एनालिसिस करके देखा तो 3 लोग ऐसे थे जिनकी 1 महीने के ऊपर एंटीबॉडी निगेटिव थी और 15 ऐसे थे जिनकी एंटीबॉडी बन चुकी थी। जब हमने इनको फर्दर एनालाइज करके देखा कि भाई ये जो 15 लोगों को हुआ है इन्फेक्शन तो क्यों हुआ, इनकी तो एंटीबॉडी बन गए थे। तो ये देखने में आया कि इनकी एंटीबॉडी जिनको नहीं हुआ उनके मुकाबले में कम थी। तो इससे पता चलता है कि एक थ्रेशोल्ड है एंटीबॉडी का कि उस लेवल से ऊपर होने पे वो प्रोटेक्शन करेगा, नीचे पे नहीं करेगा। तो ये बात है जी। भारत में बनी जो वैक्सीन है ये इसके लिए क्या एक राहत भरी खबर है? ये बहुत बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि इस तरह की खबरें आ रही थी कि वैक्सीन की एंटीबॉडी ख़त्म हो जाती है 3 महीने बाद और ये इफेक्टिव नहीं है, इसके बाद भी इन्फेक्शन होता है। तो जो देखने से हमारी बात आता है वो हमें लगता है ऐसी चीज़ नहीं है। 97% लोगों में 4 महीने पे एंटीबॉडी बन गई और इस स्टडी को हम कंटिन्यू रखना चाहते हैं ये देखने के लिए कि एंटीबॉडी कब तक शरीर के अंदर मौजूद है।